हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का हमारा रिलेशन फंक्शन कंटिन्यू चल रहा था। तो रिलेशंस यानी पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेशन, उसको हम कवर कर चुके हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, रिलेशन पे हम ज्यादा बात नहीं करने वाले क्योंकि रिलेशन पे हम इसलिए ज्यादा बात नहीं करने वाले कि रिलेशन हमने पूरा फिनिश कर दिया है। मैंने आपको बोला है कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे रिलेशन के नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो चाहे। ठीक है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप क्वेश्चन कमेंट करें, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो चीज समझ में नहीं आ रही, जो जहां पे जो चीज समझ में नहीं आ रही वो चीज आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आज बात करते हैं फंक्शंस को लेके। तो फंक्शंस इसमें क्या है, फंक्शंस क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा फंक्शंस के बारे में, राइट। तो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लास 7 का थोड़ा सा रिवाइज करें क्या फंक्शन, थोड़ा सा लिटिल बिट रिवाइज करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे होंगे जिनको क्लास 11 का फंक्शन याद होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को याद नहीं होता। तो आइए बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन के बारे में आप देखो यहाँ क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, दो कोई नॉन 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 एम्प्टी सेट है ए एंड बी, मान लेते हैं कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। सर ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब फंक्शन एफ ए से बी कोई फंक्शन इज अ रूल तब कहलाएगा इन विच एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट मान लेते हैं, सेट ए के हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि जो रिलेशन उसके साथ बनेगा ना, जो रिलेशन बनेगा वो एक ही रिलेशन बनेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि ए अगर इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ यहां बना दो, ये चाहे यहां बना दो, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। और इमेज होनी भी चाहिए तो डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं कि एक ही एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्या लिखा है, हैज एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। एक सेट की सेट ए की एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो दो इमेज लेके नहीं घूम सकता। ठीक है, दो दो इमेज लेके नहीं घूम सकता। चलो एक एग्जांपल और देख लो, अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो हमने बोल दिया ये, तो सेट ए को अगर यहाँ पे ये भी है और सेट ए की एक एलिमेंट की इमेज ये भी है, बाकी ये इसकी रही, ये इसकी रही, कुछ भी, तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा सर, सर आप बोलोगे सर है तो, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन तो रही है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि फंक्शन नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट ए के एलिमेंट के हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एक इमेज होनी चाहिए बच्चों, एक इमेज। कितनी, एक इमेज। एक से ज्यादा इमेज होगी तो क्या होगा, वो चीज फंक्शन नहीं होगा, वो आपकी फंक्शन नहीं होंगे। आई बात समझ में, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देखोगे इसकी जो एक इमेज ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो ये नहीं होगा, राइट। थोड़ी बात आपको अभी मैं बात वर्ड यूज करूंगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और बता दूं, जो आगे ये होता है ए सेट के, इनको मैं एलिमेंट्स भी बोलूंगा और प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स की या सेट ए की ये प्री इमेज भी होती है, एलिमेंट्स भी वर्ड यूज करूंगा मैं। और बी के इसको बोलते हैं इमेज, क्लास 10 में पढ़ा था आपने। यानी कि सर ए सेट को बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, सॉरी थोड़ा बहुत रिवीजन ये चल रहा है आपका। ठीक है, ये हमारी प्री इमेज हो गई, ये हमारी इमेज हो गई। ए वाला सेट प्री इमेज, बी वाले सेट क्या होती है, इमेज। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में केवल एक ही इमेज उसकी होनी चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, पहले इसको अपने को टेस्ट करते हैं। कुछ बुक से मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आप चेक कर पाओ कि ये हमारे है कि नहीं है। बुक्स में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर
क्या बना सकते हैं इसमें हम? चलिए बताएंगे, क्या हमारे पास ये पहले वाला फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है ए से बी को, क्या मैं फंक्शन बोल सकता हूँ? ये ए से बी जो आपको दिख रहा है, क्या इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ? तो आपका आंसर क्या होगा? क्रॉस। नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि शायद ए की यहाँ पे दो इमेजेस हमको बनती हुई दिख रही है, और दूसरी बात इसकी तो कोई इमेज है ही नहीं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी जरूरी है फंक्शन के अंदर। आप बोलेंगे यस सर ये फंक्शन है, क्योंकि इसकी भी है, इसकी भी इमेज बन रही है, इसकी भी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। इस पे आते हैं, सही इसकी एक इमेज बन रही है, इसकी एक इमेज बन रही है, बिल्कुल सही, बट इस एलिमेंट की मेरे पास इमेज नहीं है। हमने क्या बोला? सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। सही, इसमें आते हैं, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, यस, तो तीनों की अलग अलग इमेजेस है, तो यस ये दिस इज अ फंक्शन। अब बताओ क्या ये फंक्शन होगा आपका? 1 ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी, 4 का सी, बताओ क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा? तो आप बोलेंगे यस दिस इज अ फंक्शन। क्यों? क्यों होगा? अब आप बोलेंगे सर यहाँ है ना, यहाँ तो दो बन रही है, आप कैसे बोल दिया आपने कि फंक्शन? भाई दो बन रही है, दो अगर बन भी रही है तो दोनों की अलग अलग है ना वो इमेज, समझ रहे हो? अलग मतलब टू की भी, टू का बी के साथ है, बट टू का किसी और के साथ तो नहीं है ना फंक्शन। तो फंक्शन के क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स की हैज वन एंड ओनली वन इमेज। सेट ए के जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होंगे हैज वन एंड ओनली वन इमेज, उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यस दिस इज आपका फंक्शन यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, देख लो एक बार, देखो देखो एक बार खुद से कि फंक्शन होगा नहीं होगा, सब खुद से एक बार देखो आप। तो ठीक है, आई बात समझ में? अब ये वाला भी, अच्छा ये वाला भी देख लिया होगा आपने, ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं सर ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी इमेज गायब है। हमने क्या बोला? सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, तो सर ये नहीं होगा। 1 2 3 तो यस होगा। अभी हमें इस इधर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज चाहिए, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, तो यस सर मैं बोल सकता हूं कि आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, चलो अब एक चीज, जब हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर ही रहे हैं तो थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या एक टॉपिक और इसमें लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट relation is a function or not, yeah, whether relation is a function or not, how to identify whether the function is a relation or not, whether the
सॉरी वेदर द रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, उल्टा लिख दिया, वेदर द जो रिलेशन है इज अ फंक्शन और नॉट, यानी कि जो आपका यहाँ पे क्या है, जो आपका फंक्शन है, ठीक है, जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कैसे आप पहचानोगे कि जो आपका रिलेशन है वो एक फंक्शन है या नहीं है। अब सबसे पहली बात, रिलेशन क्या होता है सर? अरे किसी भी दो एलिमेंट्स, जो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिलेशन कहते हैं। जब भी हम रिलेशन बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप रिलेशन बनाएंगे, जब भी आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन कहां से शुरू होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिलेशन शुरू होता है, राइट, है ना, याद आया, हमने रिवाइज किया था और क्लास 10 में भी आप लोगों ने चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब रिलेशन आर से ए बी सेट टू बी फंक्शन इसमें लिखेंगे, इसमें कुछ इस तरह से लिखेंगे, आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन कहलाएगा एफ। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे होंगी एफ, ठीक है। एफ पहली कंडीशन, आपकी पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, कब होगा, जब डोमेन बराबर ए, डोमेन बराबर ए मतलब ए क्या है, ए मतलब सेट ऑफ होल एलिमेंट से, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए की बात हम कर रहे हैं, होल सेट ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, होल सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ए की जगह आप लिख दो होल सेट ए, पूरे सेट ए की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि जो कोई भी फंक्शन आपका, कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा, जब डोमेन में, जब डोमेन यानी पूरा सेट ए, जो पूरा सेट ए है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, और ऑब्वियसली वो डोमेन होता ही है, ठीक है, वो डोमेन होता ही है। दूसरा, यानी कि देखो, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, यहाँ पे डोमेन कौन होगा, यहाँ पे डोमेन अगर रिलेशन के अंदर में, देखो रिलेशन क्या होता है, अब यहाँ मैं फंक्शन से फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम अभी तक कर रहे थे ना, आप दिमागी इमेज थोड़ी बदल दो, मैं अभी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये डोमेन रेंज, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डोमेन होल सेट है, यानी कि अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कोई बताएगा मेरे को, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं यार, जो तुम ये लिखते हो 1 3 3 5 4 6 6 8, ठीक है, ये ए क्रॉस बी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर जो अब ये चीज होती है पूरी, इसी को तो हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर में तो लिखा है 4 6 3 5 भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो आप याद, आप इसको देखो, जो डोमेन बराबर मैंने, अब इसमें रिलेशन के अंदर जब रिलेशन हम डिस्क्राइब करते हैं तो चीजें, रिलेशन जब डिस्क्राइब करते हैं तो चीजें क्या होती है, ऑर्डर पेयर में लिखी होती है, और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेशन हमेशा डोमेन होता है। देखो ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्या बोला मैंने, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन ही होगा। आप चाहे लिख लो, यहाँ लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। अभी समझा दूंगा आपको लाइन का मतलब, मैं चिंता मत करो, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा भी दूंगा कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं सर, डोमेन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गई बात। दूसरी, ठीक है, दूसरी, इसमें होगा नो टू डिस्टिंक्ट, नो टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, नो टू डिस्टिंक्ट पेयर, या और लिखो ऑर्डर पेयर, no two distinct ordered pair have same element या same first element। वही जो ऊपर वाली बात को मैंने इसको इस लाइन में लिख दिया कि no two distinct ordered pair have same first element। अगर सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अगर सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही है लाइन, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर, यानी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो
तो वो फंक्शन नहीं है। क्या बोला? दो ऑर्डर्ड पेयर के या दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो वो क्या है आपके, वो आपका वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं कहला सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, जैसे अब देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, मैंने लिख दिया ए बी सी, ठीक है। यहां बना देते हैं, ए फॉर अमित, बी फॉर बीना, डी फॉर आप कर दो दिव्या, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया अमित, बीना एंड दिव्या। तो अगर मैंने इसका रिलेशन कुछ भी हम नाम से बना रहे हैं, ए क्रॉस बी, ये रिलेशन बना सर, ठीक है। ए फॉर बन गया अमित, ये रिलेशन बना फॉर एग्जांपल, बी फॉर बन गया बीना, और डी हो गया आपका दिव्या, राइट, डी हो गया हमारा दिव्या। तो अब इसमें जो है ए फॉर अमित, बी फॉर बीना, डी फॉर दिव्या, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो पहला एलिमेंट है, क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। आपको अगर यहाँ पे देखो, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू में आपको रिलेशन दे दिया, आपको इसने बोला व्हाट इज डोमेन, डोमेन बताएं डोमेन क्या है। अब आपको दिमाग चलेगा यार ये नहीं देंगे, वो ये बना के नहीं देंगे, सीधे इतना दे देंगे ए क्रॉस बी है, ठीक है। बोलेंगे इसमें डोमेन बताओ। अच्छा डोमेन को डोमेन रेंज पता है पूरी क्लास 11th की। ऐसा करते हैं आज के पार्ट में ना क्लास 11th का ही फंक्शन में ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। कल नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जो है क्लास 12th का फंक्शन स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसी में ही फिनिश कर देंगे आज यहीं पे। तो ए, अब आपको पता है इसमें इतना दे दिया, आपसे पूछा डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा भाई, ये ए आगे क्यों लिखा हुआ है सर, क्योंकि ये इसका एलिमेंट होगा, है ना। ये जितने भी ऑर्डर, और ये ए अमित, अगर मैं पूरी बात करूं, ए अमित बी बीना, ये क्या है, इन्हीं को ही तो हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इन्हीं को ही तो हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यही तो हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर इसी को ही तो बोलते हैं भाई, ठीक है। इन्हीं को ही बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। तो डोमेन का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि ये बी और सी, ये क्या होगा, डोमेन होगा। और सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। सेट ए को, जो ये प्री इमेज है ना, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लास 11 में आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, सेट ए के होल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। और सेट ए के सारे एलिमेंट्स कौन है, ए बी एंड डी। तो आप देखो ए बी और डी, तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गए सर, हमारे डोमेन हो गए, राइट। चलो फिर बोला नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर के फर्स्ट जो एलिमेंट तो सेम नहीं होने चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर उनके सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए सर, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका डोमेन, तो ये आपका रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमित के साथ मैं यहां पे एंजल भी डाल देता हूं, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं, यानी कि सर अब आप देखोगे, अब आप देखोगे कि ए फंक्शन बना रहा है, बी बना रहा है बीना के साथ फंक्शन, डी दिव्या के साथ। अभी तक ए अमित के साथ था इस पहले वाले केस में, ठीक है। इसको वापस ले आते हैं पहले पूरे को, ठीक है। ये केस 1 हो गया आपका। केस 2 की बात करता हूं। अब यहाँ पे ए अमित के साथ है, ए एंजल के साथ भी हो गया, बी बीना, डी दिव्या। तो अगर मैं अब यहाँ ए क्रॉस बी बनाने लगा, अब मैं यहाँ ए क्रॉस बी बनाने लगा, तो ये हो जाएगा सर ए अमित, ए एंजल, बी बीना, डी दिव्या, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे, अब सर हम क्या देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, दो डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर पेयर के, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, सर दो अलग ऑर्डर पेयर है, ए और अमित अलग ऑर्डर पेयर है, ए और एंजल अलग ऑर्डर पेयर है, ठीक है। दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट क्या है, सेम नहीं हो सकता। तो सर यहाँ तो पहला एलिमेंट ए, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यानी कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है,
ये रिलेशन रिलेशन है, बट ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज कांट बी फंक्शन, तो ये वाला रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उस रिलेशन के अंदर सबसे पहली बात तो डोमेन होना चाहिए, पूरा डोमेन आना चाहिए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, अगर आपका सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपका रिलेशन बना रहे हैं, पहली कंडीशन तो है, यानी कि डोमेन, पूरा डोमेन इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन इसमें है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ सेम फर्स्ट एलिमेंट, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर के, दो डिफरेंट ऑर्डर के पहला एलिमेंट आपका सेम नहीं होना चाहिए, तो वो भी क्या होगा, आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखो छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर रखना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको अपना क्लियर रखना है। तो अगर मैं आपसे एक चीज यहाँ पूछ लूं, आप बताओ मेरे को कौन सा फंक्शन रिलेशन आपका कहलाएगा। एक चीज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे देता हूं, 4 1 5 2 3 6। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन लिखो आप, इसको नीचे करो थोड़ा, 2 5 3 3, और इसको आप कर दो, इसको भी 3 3, और आपका हो गया 2 10, ये हो गया 3 6 2 5 4 2। चलो बताओ कौन सा रिलेशन इसमें फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सोचो सोचो जरा, फटाफट सोचो कौन सा होगा। चलो बताओ। देखो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे ये रिलेशन 4 1 है, ये 5 2 है, ये 3 3, ये 2 10 है, तो मेरे ख्याल से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, इसको रिपीटिशन मत मान लेना, ये अलग है, ये केस अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस रिलेशन है। मैंने देखा 2 5 3 6, अरे सर 2 5, यहाँ 2 5 की जगह आप 2 6 कुछ भी कर लो, तो मैंने देखा सर ये 2 5 है और ये भी 2 है, दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट क्या है, सेम है, पहले एलिमेंट सेम है, यानी कि दो इमेज बन रही होगी इनकी, और एक सेट की दो इमेज नहीं बन सकती। 1 2 3 मान लो आप, तो इधर 6 है, तो 2 इधर 6 के साथ भी जा रहा है और 2 इधर 5 के साथ भी जा रहा है, ऐसी कंडीशन हमारी क्या होती है, ऐसी कंडीशन हमारी फंक्शन नहीं होता है सर, वैसे फंक्शन नहीं होता है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन, और ये फंक्शन नहीं होता तो रिलेशन ही आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। आपको क्या बताया था मैंने, आप यहाँ देखोगे कि एक भी एलिमेंट की इस तरह की इमेज नहीं हो सकती, यहाँ से दो फुहारे नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि ये ऐसे और ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये फंक्शन की परिभाषा है सिंपल सी। ठीक है, तो ये रिलेशन में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, घुमा के रिलेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी एक बच्चे के बायोलॉजिकली दो फादर इम्पॉसिबल है, दो फादर पॉसिबल है क्या, किसी एक बच्चे के, क्या किसी एक बच्चे के दो फादर हो सकते हैं, दो फादर हो सकते हैं क्या, बायोलॉजिकली पॉसिबल है क्या, बायोलॉजिकली पॉसिबल है एक बच्चे के दो बाप होना या दो पिता होना, पॉसिबल है क्या, एक बच्चे के दो पिता होना, बायोलॉजिकली दो पिता होना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल। तो सर दैट्स वाई आप इसको भी आप याद रखो, इसको भी दिमाग में रखो कि फंक्शन अगर पहचानना है तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ दूसरा जो है, अब मैं आपको फटाफट जो है क्लास लेंथ की कुछ चीजें और यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि डोमेन क्या है, डोमेन, तो आप बोलेंगे डोमेन क्या सर, 1 2 3 4, यानी कि पूरा सेट ए, होल सेट ए डोमेन होता है, होल सेट ए डोमेन होता है। बात आई समझ में।
फिर बात करता हूं कोडोमेन, जैसे पायलट और को पायलट होता है ना भाई, पायलट इधर बैठता है, को पायलट बगल में बैठता है, वैसे अगर डोमेन यहाँ बैठ रहा है तो बगल में कौन बैठेगा, कोडोमेन बैठेगा। यानी कि होल सेट बी, होल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सर आपके, ए बी सी डी ई, ये क्या हो गए सर हमारे कोडोमेन हो गए, ये हमारे क्या हो गए कोडोमेन हो गए। अब आते हैं रेंज में। सर रेंज क्या होती है, तो रेंज याद रखेंगे आप, रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है सर सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन या फंक्शन बना रहे हैं, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन या फंक्शन जो भी वो बना रहे हैं, ठीक है। तो सेट बी के वो एलिमेंट जो फंक्शन बना रहे हैं, 1 ए के साथ बना रहा है तो ए है सर, 2 बी 3 बी के साथ बना रहा है तो बी है सर, सी किसी के साथ नहीं बना रहा तो सी नहीं होगा, डी और ई होंगे। तो यानी ये क्या हो गए, रेंज हो गया, ठीक है। सेट डोमेन क्या बताया मैंने, होल एलिमेंट सेट है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स होल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोडोमेन क्या बताया हमने कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन। और रेंज क्या बताया, रेंज बताया सेट बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं या फिर जो फंक्शन बना रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन या फंक्शन बना रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्लास 11th का पूरा जो फंक्शन, एक शॉर्ट उसमें मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमको होनी चाहिए क्योंकि 11th 12th में आप 12th में आ गए, फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अलग फंक्शन है, वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्शन इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, मैनिमम फंक्शन है, बाइजेक्शन। तो कल से हम क्लास 12 का, अपने कल वाली वीडियो से हम क्लास 12 का अपना जो है स्टार्ट कर देंगे फंक्शन के बारे में पढ़ना, फंक्शन क्या होता है। आज आपने क्या पढ़ा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन सर सेट ए के सारे एलिमेंट्स की जहां एक और एक ही इमेज बनी हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ए से बी में क्या फंक्शन है। सब आपको बता दिया है इससे पहले, अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में और क्लास 12 के फंक्शंस के साथ। तब तक ले भी हैप्पी, बी ऑल, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस।